दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि एमपीटीईटी शिक्षक पात्रता वर्ग 3 के लिए और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है और लगातार आने वाली जितनी भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए जो है लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ से जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों, भारत में जो है वन उत्पादकता केंद्र रांची में है, और रांची जो दोस्तों झारखंड की राजधानी है। तो ये वन उत्पादकता केंद्र राज्य में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? ये 1987 में जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1987 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, यानी कि एक समझौता हुआ जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत को कैसे बचाना है, जो कि वो सभी उपाय इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निर्देशित है। बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांगला को। भारत में इन्हें जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैलाश सांगला को। नेक्स्ट, वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधे की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो दोस्तों, ये टुंड्रा का एक लक्षण है। खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी जीवों से शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी जीवों से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस खाद्य कड़ी में किसकी सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है? दोस्तों, किसी भी खाद्य कड़ी में जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है उनकी सबसे बड़ी आबादी होती है, और किसी भी खाद्य कड़ी में सबसे ज़्यादा जो है महत्व प्राथमिक उपभोक्ता का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वातावरण में जीवों के बीच पाए जाने वाले पारिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि राजपारिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में जो है राजपारिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस जोड़ी में औषधि प्रकार का जैव भू रसायन चक्र पाया जाता है? दोस्तों, वो पाया जाता है फास्फोरस और सल्फर में। फास्फोरस और सल्फर में जो है औषधि प्रकार का एक जैव भू रसायन चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव क्या होता है? दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रभाव एक दिशी होता है, यानी कि एक दिशा में, एक दिशी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। पारे के यौगिक से मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा संदूषित मछली को खाने से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पारे से जो मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट होता है उससे मिनीमता रोग होता है, मिनीमता रोग। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है ये जो है रक्त में जुड़कर एक विषैला पदार्थ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? दोस्तों, वो है वन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ग्रेड 3 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से भौतिक परिक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? दोस्तों, प्लास्टिक पर जो पड़ता है वो पड़ता है ऊष्मा और दाब का। ऊष्मा और दाब का जो है भौतिक प्रभाव जो है इन पर पड़ता है। मांसाहारी को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? दोस्तों, मांसाहारी जो है आपको पता होगा ये तृतीय स्तर के जो है पोषी स्तर में आते हैं। मांसाहारी तृतीय स्तर में जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन परितंत्र का जैव घटक है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि परितंत्र का जो जैव घटक है वो होता है सूक्ष्म जीव।
क्योंकि सूक्ष्म जीव ही ऐसा जीव है जो एक परितंत्र में जैव घटक का निर्माण करता है। कौन से भौतिक परिक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऊष्मा और दाब का। चिकित्सक कचरा किस रंग के कूड़ादान में डाला जाता है? तो दोस्तों चिकित्सक कचरा जो होता है वो लाल रंग के कूड़ादान में डाला जाता है। रेड डाटा बुक जो है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंध है, यहाँ पर दोस्तों ये रिपीट हो गया है, रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त हुए प्राणियों से, जो विलुप्त हो चुके हैं उन प्राणियों से इनका संबंध है। रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त प्राणियों से। ग्रीन पीस क्या है? दोस्तों ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये स्थित है अहमदाबाद में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों वन महोत्सव करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो थे इन्होंने जो है वन महोत्सव प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? दोस्तों फोटोकॉपी मशीन से आपको पता होगा कि ओजोन गैस निकलती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, दोस्तों यहाँ पर यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे जैव विविधता जो अधिक पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा को लेकर जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसकी जो दोस्तों अध्यक्षता की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? दोस्तों जो ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो गैस है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? दोस्तों एक वायु प्रदूषक है। प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है। दोस्तों कई बार इसका जो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इससे संबंधित ये अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको ग्रेड 3 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर में स्थित है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों आकाश का नीला दिखना प्रकाश का एक प्रकीर्णन का प्रभाव है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? यानी कि दोस्तों अगर 65 डेसिबल से ज़्यादा है, 65 डेसिबल से अगर ध्वनि का मान ज़्यादा है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। CNG की फुल फॉर्म क्या है? उसका पूरा नाम दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का तो आपको पता होगा दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और CNG का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में जो है ये पार्क स्थित है बायोटेक्निकल पार्क। पर्यावरण शब्द से लिया गया है दोस्तों, किससे लिया गया है दोस्तों? ये फ्रेंच से लिया गया है, ये एक फ्रेंच शब्द है। सलीम अली के क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों सलीम अली पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? दोस्तों भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सफेदा यानी कि यूकेलिप्टिस को। यूकेलिप्टिस को जो है पर्यावरण का
दुश्मन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सफोकेशन क्या है? तो दोस्तों सफोकेशन जो है ऑक्सीजन की कमी से जीवों पर प्रभाव, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है उसको सफोकेशन कहते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1986 में बना। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये है भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में अवस्थित है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों ये बना है 1975 में। 1975 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट में स्थित है। वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों यह है कोयम्बटूर में। वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों प्रथम वन नीति जो है इन्होंने 1894 में बनाई थी, यानी कि भारत की प्रथम वन नीति जो है 1894 में बनी है। क्वेश्चन नंबर 49, जल क्रांति किस मृदा में होती है? दोस्तों जला क्रांति जो होती है वो होती है चिकनी मिट्टी में। हमेशा जल क्रांति जो होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए होता है? दोस्तों ये होता है जल में बहाए गए औद्योगिक अपशिष्टों के लिए। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जल में बहाए गए औद्योगिक अपशिष्टों के लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपके 50 महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जो है वीडियो अपडेट के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।